बगल के बाजार के बारे में बताइए कि आप व्यापारी भी हैं, इंक्रोचमेंट बहुत है बाजार जी। क्या कहेंगे? ये तो मेरा तो विषय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई देखो, एंक्रोचमेंट कोई व्यापारी ना करे, ये काम प्रशासन का है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक स्तर के हैं, चाहे एमपी स्तर के हैं, चाहे वो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, चाहे कोई भी साहिबान है, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। उनका पैसे कमाने की तरफ ध्यान है। उनको बाजार में सारे लोग कब्जे करके बैठ जाओ, कुछ भी कर लो। आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कोई राहत का काम भाजपा नहीं कर रही। बाजार में प्रशासन ने ये भी कहा था कि पीली पट्टी लगाई जाएगी इंक्रोचमेंट जी हटाने के लिए, जी। तो प्रशासन काम करना चाहता है लेकिन दुकानदार विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। आप पीली पट्टी लगाई, किसी दुकानदार ने विरोध नहीं किया, पीली पट्टी लगा दी गई। क्या पीली पट्टी के बाद प्रशासन ने वहां से मोटरसाइकिल उठाई? क्या आगे का सामान हटाया? 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके, बाजार के अंदर पीली पट्टी लग चुकी है, लेकिन क्या उसके बाद प्रशासन ने यह काम किया कि वहां से हम एंक्रोचमेंट हटाएं? नहीं किया। ये सब विधायक की मिलीभगत से सारा काम हो रहा है, पैसे कमाने का काम हो रहा है, ना उस पीली पट्टी का कोई लाभ। जब तक प्रशासन नहीं चाहता इसकी समुचित व्यवस्था करना, नहीं होगी। किराए पे देखो, जिसकी अपनी जायदाद है वो दे सकते हैं, लेकिन प्रशासन का काम यह है कि जो सड़क को घेर रहा है, एंक्रोचमेंट कर रहा है, उसको क्लियर करे। लेकिन प्रशासन पे पैसे खाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जनता के काम की कोई बात हो, आज जल भराव की कोई बात हो, बिजली से समस्या की बात हो, मुझे शर्म आती है भाजपा के उन नेताओं से और बिजली के अधिकारियों से। आप आज शाम को लाइट नहीं होगी शहर में, आप किसी का फोन करके देख लो, अगर कोई उठा जाए, डीसी स्तर का आदमी फोन नहीं उठाता, डीसी कार्यालय से फोन नहीं उठता, एक्शन का फोन नहीं उठाता, एसडीओ फोन नहीं उठाता, जेई फोन नहीं उठाता। ये जनता जाएगा। बाजार के बारे में बताइए, इंक्रोचमेंट बहुत है, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट, और आपकी मेन बाजार में दुकान है, तो क्या कहेंगे? भूटानी जी, जैसा आपको मालूम है, हम बाजार वालों ने मिलके आज से लगभग 4-5 महीने पहले भी, 1 साल पहले भी और 2 साल पहले भी हमने एप्लीकेशन प्रशासन को दी है और सबकी मेरे पास कॉपी रिसिप्ट नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन हमें ये सारी, जब भी हमने मेहनत करी एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, हमारे बाजार में 2 तरह की एनक्रोचमेंट है। एक तो दुकानदार ने अपना सामान बाहर लगा रखा है, दूसरी एनक्रोचमेंट वो है कि दुकानदारों ने अपने बाहर किराएदार बिठा रखे हैं रोड के ऊपर, लगभग 6 और 7 फुट तक। और वो लोग हरियाणा से बाहर के लोग हैं, हरियाणा के लोकल लोग नहीं है वो, जो ऐसे लोग किराएदार बैठे हुए हैं। और जैसा हमें पता लगा, सबूत तो हमारे पास कुछ है नहीं इस बात का, लेकिन ये लोग मंथली दे रहे हैं प्रशासन को। नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी बनती है इनको हटाने की, उनको पैसा जा रहा है और थाने में पैसा जा रहा है, जैसा हम सुनते हैं। मतलब प्रूफ नहीं है इस बात का कोई। तो आपकी क्या डिमांड है इंक्रोचमेंट को लेकर? क्या होगा? डिमांड हमने तो बहुत बार कर लीजिए, हमें तो सरकार से उम्मीद कोई है नहीं। ये तो करप्शन का अड्डा बना दिया इन्होंने, पैसा खा रहे हैं और इनको, इनकी ताकत नहीं हटा जाए इनको, तो लोगों को, तो आपके ग्राहकों को दिक्कत आती है, ग्राहक आते हैं तो सरकार को मतलब ही नहीं है पब्लिक से। तो नेता चुनाव जीत गए, आप समझो इनका काम हो गया, पब्लिक जाए भट्टी में। भाई साहब गाली देते हैं पब्लिक जब सीजन चलता है। कभी आप बाजार में आना, एक बार आप आए भी थे जिन दिनों भीड़ थी, लेडीज साथ बदतमीजी हुई हमारे बाजार में। मीनार गेट से लेके जो हमारा चौकीदारा उठता, अमृतसर क्लॉथ हाउस तक उठता है, और हमारे इस बाजार में कभी भी कैसी भी हरकत नहीं हुई। पिछले 2-3 साल में चैन भी छिनी है, यहाँ लोगों के पर्स भी कटे हैं। पिछले 26 साल से हम बाजार में बैठे, हमारे बाजार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब से एनक्रोचमेंट वाले इस तरह से माहौल बनाया हमारे बाजार के अंदर, ऐसी दसियों घटनाएं। प्रशासन लेकिन फिर भी आप डिमांड तो करेंगे? डिमांड करने में क्या रखा है जी, बताओ। कोई सुनता नहीं। मेरे पास तो डीसी से मिले थे, और जब हम डीसी साहब से मिलने गए थे बाजार वाले, बाई चांस वहाँ प्रवीण डागर जो अतीन वाले विधायक है वो भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने भी डीसी साहब से कहा था कि भाई बहुत एनक्रोचमेंट है, बाजार में भीड़ बहुत रहती है, ये होना चाहिए। हम बाजार के 20-25 आदमी थे, डीसी साहब ने हमें भेज दिया जो अपने रेस्ट हाउस के अंदर जो तीनों म्यूनिसिपल कमेटियों के जो कमिश्नर है उसके दफ्तर में। हमने वहां से डायरी नंबर कराई, अपनी एप्लीकेशन पेपर रखी है वो भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो आपके पीछे रिहायशी कॉलोनियां भी है, इलाके हैं, उनको भी दिक्कत आती होगी। उन लोगों को कहना चाहिए, जो हमारे पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, अगर किसी की इमरजेंसी बन गई, कोई बुजुर्ग बीमार हो गया, तो भाई साहब निकल नहीं सकता बाजार में से। कोई इमरजेंसी मेडिकल बन गई ना, तो दिन में बुजुर्ग प्राण ही तोड़ देगा मीनार गेट तक आने में। अच्छा, बाइकें भी खड़ी रहती हैं आगे? देखो, दुकानदार जो अपनी बाइक है वो लगा देते हैं, और अब बाजार के अंदर ग्राहक भी बाइक से लेके आता है। सबकी, हमारी भी बाइकें खड़ी हैं और ग्राहक की भी खड़ी होती है। आपकी खड़ी है, नौकरों की भी बाइक होती है? नहीं जी, हमारे यहाँ तो ऐसे इतने रईस नौकर नहीं है, सब बेचारे पैदल ही आते हैं दुकान पे।
हमारी तो छोटी सी दुकान है। अच्छा, नवरात्र में क्या उम्मीद है आपकी? भाई उम्मीद तो ये है कि काम आगे चले। भाई देखो 8 साल हो गया मंदा झेलते झेलते बाजार को, जब से सरकार आई जब से बाजार पिटे पड़े हैं। अब श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्र में उम्मीद है? उम्मीद तो क्यों नहीं है भैया, दुकानों में इतना माल भरा है हम लोगों ने, इसलिए तो भरा है माल कि आगे ग्राहक आएगा। कब अब जो हम परचेजिंग करते हैं इन दिनों, कब आएगा? ये नवरात्र शुरू हो जाता है हमारा काम। श्राद्ध में कब है बारात? श्राद्धों में कम होता है, शुभ का लोग खरीदना कम पसंद करते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।